दोस्तों, आपको पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ है दीप्शी अक्का। नमस्कार अक्का। नमस्कारम। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे वो हिंदी में कैसे बताना नहीं आता। ओ नहीं, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सो अक्का प्लीज, आपकी इजाजत से हम पॉडकास्ट में जाते हैं। सो अक्का हाँ प्लीज, जी। अक्का सो प्लीज अबाउट योरसेल्फ अक्का। सो बेसिकली मतलब हिंदी हिंदी पॉडकास्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। हाँ, तो स्कूल टाइम अगर मतलब मैं अपने बारे में बताऊं तो स्कूल टाइम में आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? दिल्ली, सॉरी, हाँ, तो मैं दिल्ली से हूँ एंड लाइक आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। स्कूलिंग भी मैंने यहीं से, मतलब स्कूल मेरा नोएडा में था। सो नोएडा दिल्ली जो है वो चलता रहता है बिकॉज एकदम बॉर्डर पे घर है मेरा। एंड तो स्कूलिंग मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी तो आई वॉज दिस वेरी शाई किड। अच्छा, मतलब तो काफी चेंजेस आए हैं बट स्कूल में ऐसा था कि इंटरेक्शंस, मतलब एक छोटा सा ग्रुप है अपना एंड उन्हीं लोगों से बात करनी है, ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करना है, इतना ही था। एंड स्टेज फेयर, मतलब स्टेज पे जाने से तो मुझे इतना ज्यादा डर लगता था कि अगर बाय चांस असेंबली में भी बोलना पड़े तो मैं उस दिन एब्सेंट हो जाती थी। तो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ क्या? हाँ ऐसा कुछ इंसिडेंट था जब हाँ आपको हाँ स्टेज में बुलाया गया? हाँ बुलाया गया था। क्लास में मुझे याद है कि हमारी कोई असेंबली होती थी, मतलब असेंबली थी एंड जिसके अंदर कंपलसरी था बोलना। तो एंड मतलब बोल दिया गया था कि अगर आप एब्सेंट हुए तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यही ऑप्शन होता था टीचर्स के पास का ना, कि अगर आप नहीं आए तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो मुझे याद है एक छोटा सा सिर्फ एक कोट बोलना था एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ बस खत्म होने वाली है यहाँ पे। और आप आ गए स्कूल में उस दिन? मतलब जबरदस्ती थी तो आना ही पड़ा, बट मैंने सबसे छोटा कोट लिया, फटाफट ऐसे भागी और बोला, और मतलब फिर मैंने किसी को देखा नहीं, किसी से मिली नहीं, ऐसे था। तो ये था एंड ऑल्दो मतलब, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो लोग काफी एक्सट्रोवर्ट थे। तो उन लोगों की कंपनी के साथ मतलब ऐसा होता था कि ठीक है आप मतलब घूम सकते हो, ये सब चीजें होती थी। क्लासेस बंक भी हमने बहुत करी है स्कूल टाइम में। टीचर्स को कुछ ना कुछ बोल के क्लास बंक कर लेते थे। बट ऐसा नहीं था कि टीचर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी एंड आई कैन आंसर दैट, उतना भी नहीं था। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी मतलब ऐसा ही था कि स्टडीज में आई वाज एन एवरेज किड। एवरेज कभी ऐसा एवरेज एवरेज व्हाट इज द रैंक, मैंने सुना है गर्ल्स सब एवरेज बोलेंगे और बोलेंगे मैं सेकंड रैंक थी, थर्ड रैंक, सो विच रैंक? 50% थी ना, मतलब 50-60 इतना ही आता था मेरा। अच्छा, तो ऐसा फील होता था कि मतलब मैं तो किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, मतलब क्या ही करूंगी कॉलेज में, मुझे तो कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ऐसे था। बट तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी है वो मैंने साइकोलॉजी में करी ओह इज इट? अच्छा, है। व्हाट साइकोलॉजी? आई डिडंट नो दैट। तो मतलब बट ये था कि स्कूल मतलब 11th-12th में मेरे पास वो थी, आर्ट्स थी। तो उसके अंदर आई हैड साइकोलॉजी एज माय सब्जेक्ट। तो वहां पे मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया एंड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो, मतलब कैसे आप ह्यूमन बिहेवियर और नेचर को समझ सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर कि वो नॉलेज बहुत ही वास्ट थी। एंड एक और चीज जो मैंने अपने स्कूल टाइम में, तो बुक्स पढ़ने का मुझे मतलब हमेशा बचपन से काफी क्रेज रहा है। बचपन में भी डैड होते थे तो उनके साथ बैठ के मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़ना, ये सब चीजें बचपन से हैबिट थी। तो तो ये था एंड तो मुझे एक बुक मिली थी द सीक्रेट ओके। स्कूल टाइम में। अब स्कूल टाइम में तो आप कैसे मतलब द सीक्रेट को यूज करोगे ना, तो मैंने सोचा कि चलो एग्जाम में यूज करते हैं ना इसे।
मेरा जो 12th का प्रैक्टिकल था उसके अंदर मैंने द सीक्रेट वाला फॉर्मूला यूज किया एंड ऐसा था कि नहीं अब तो मुझे जो आता है सिर्फ वही मुझसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा Okay. एंड इट हैपेंड एक्चुअली Ah, happened. यस Hey, what faking? Nothing नो doing. इट हैपेंड तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड वन प्रैक्टिकल ठीक है Oh, I told my brother कि ऐसा है आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दिस एंड आई नो कि मुझसे यही पूछेंगे एंड ही इज लाइक ऐसे नहीं होता यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट ओके yeah. मैंने कहा नहीं आई एम टेलिंग यू दिस विल हैपन Okay. एंड इट एक्चुअली हैपेंड What was the test? You should remember it. क्या टेस्ट था उसमें? वो प्रैक्टिकल जो था हाँ. वो बेसिकली हमारा जैसे साइकोलॉजी के इंटेलिजेंस तो Oh. 12th का मेन प्रैक्टिकल था तो उसके अंदर था हमारे काफी सारे हम लोग जो करते थे ऑल ओवर द ईयर जितने भी हमने चीजें करी उसके ऊपर होता था तो एक्सटर्नल ने आना है एंड उसने कुछ पूछना है आपसे कोई भी प्रैक्टिकल शी कैन आस्क सो आई जस्ट प्रिपेयर्ड वन and it happened and then this same thing happened when I wanted to go for a college so being a average kid नहीं, हिंदी. oh sorry तो एक एवरेज किड होने के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ऐसा लगता था कि बस सपना ही है नहीं हो सकता ना मैजिक. तो सोचा अभी भी मैजिक यूज करते हैं. आपने सोचा? अभी हाँ हाँ एग्जैक्टली तो वही था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे यूज करते हैं द सीक्रेट देखते हैं कितना काम करता है तब तो ऐसे ही होता कि चलो ठीक है करेगा तो मतलब अच्छी बात है एंड तो मुझे साइकोलॉजी में ही करनी थी ग्रेजुएशन वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो मैंने सिर्फ डीयू के फॉर्म्स भरे और कहीं पे कोई फॉर्म ही नहीं भरा और सबने कहा मुझे कि यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क पगला गई हो. हाँ हाँ ऐसे ही था और मेरे पेरेंट्स ने तो बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा भूल जाओ तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है मैंने कहा कोई नहीं देखते हैं मैं जानती हूँ मिल जाएगा एंड तो उस साल पे क्या हुआ कि एकदम से यूनिवर्सिटी का सब कुछ पूरा सिलेबस हर चीज फॉर्मेट ही बदल गया जिस ईयर मुझे एडमिशन लेना था उस ईयर जो था 4 ईयर प्रोग्राम आ गया था डीयू में तो जब फर्स्ट कट ऑफ आई एंड मैं सो रही हूँ मुझे याद है वो मॉर्निंग इट वाज मतलब मॉर्निंग का समय था आई वाज स्लीपिंग आराम से तो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड का कॉल आता है कि तेरा ना फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा डीयू में आई वाज लाइक कि प्लीज मतलब सुबह सुबह ऐसे जोक्स करने की ना जरूरत नहीं है मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है ठीक है एंड शी इज लाइक उठ के जस्ट चेक इट एक बार न्यूज़पेपर में देख कि क्या है तेरी कट ऑफ सो मेरा कुछ अराउंड 83-84% था तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं और मैंने देखा और फर्स्ट लिस्ट में अराउंड 3 कॉलेजेस में मेरा नाम आ चुका था ओह ओके वेयर इज दैट बुक यह धूल पड़ा रहा है मेरे घर में मैं नहीं पढ़ती तब से मुझे लगा कि ये तो वर्क करता है ओके ग्रेट मतलब जब ऐसी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में मतलब ऐसा इम्पैक्ट है किसी सिर्फ एंड मेन सीक्रेट भी क्या बताता है कि वो थॉट की पावर है राइट कि आप जिस थॉट को क्रिएट करोगे उसी के ऊपर आप रहोगे तो आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो तो बेसिकली वहीं से स्टार्टिंग थी जब मुझे लगा कि अब तो मैजिक हो सकता है लाइफ में एंड बस फिर तो ग्रेजुएशन में चले गए ग्रेजुएशन में जाने के बाद मैं बहुत मस्त थी मतलब ऐसे था कि कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से क्लासेस तो हार्डली अटेंड करती थी मैं तो बट ये कि एक्सपोजर बहुत मिला कॉलेज टाइम में काफी एक्सपोजर एंड पॉलिटिक्स में भी मैं काफी एक्टिव थी कॉलेज टाइम में तो
सारे मतलब सारे मीट्स जो होते थे पार्टी के एंड सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में मैं करती थी। वहां से धीरे धीरे ये सब चीजें शुरू हो गई थी लाइफ में कि चलो एक्सपोजर मिल रहा है। फर्स्ट टाइम डांस परफॉर्म किया है कॉलेज में, मतलब जो इंसान एकदम ही डरता था स्टेज पे जाने से, वो परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे लिए ऐसे बहुत बड़ी बात थी। एंड ये मतलब ऐसे था। फिर कॉलेज में यही था, कॉलेज में तो ये था कि आप मतलब बहुत ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया कॉलेज में, पढ़ाई पे तो बिल्कुल ही नहीं दिया। तो साइकोलॉजी ले लिया था, बट जब आप मतलब एक्चुअली जाते हो उसके अंदर तो काफी सारी चीजें समझ आती हैं कि कैसे है वो डिसिप्लिन, क्या क्या कराता है। ऑल्दो बहुत अच्छा है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, काफी सारी चीजें आप सीखते हो, बट काफी लूप होल्स भी हैं जैसे हर चीज में होते हैं। Right. तो बस फिर कॉलेज में तो यही था कि पार्टीज करनी है, घूमना है, इवेंट्स करने हैं। और अब मतलब नाउ आई एम वर्किंग एज अ योगा टीचर, बट कॉलेज टाइम में योगा और मेरा कुछ कनेक्शन नहीं था। Okay. तो इट वाज लाइक कि बहुत ही दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे याद है मेरी मदर मुझे कहती थी मतलब वो करती थी योगा। Okay. एंड मतलब टेरेस पे हमारे एक टीचर आते थे सिखाने मॉर्निंग में अराउंड 5-6। तो मेरी मदर मुझे हमेशा कहती थी कि उठ के कर लो, मतलब जब टीचर भी आ रहे हैं घर में। तो मैं कहती थी ये कौन करता है, यू नो, ये मतलब मुझे नहीं करना है ये सब। ये सुबह सुबह उठेगा कौन एक्चुअली, 5 बजे सुबह उठ के मतलब वो भी मैं योगा करूँ। Right. तो होता है ना, मतलब हम लोग कॉलेज में जब Definitely. होते हैं तो ये सब चीजें होती है। तो ऐसे था। एंड फिर सडनली मतलब कॉलेज हो गया, मेरा पूरा कॉलेज हो गया। एंड कॉलेज के बाद अच्छा, मुझे स्कूल टाइम से पोइट्री लिखने का भी काफी, हाँ, मतलब तब पोइट्री तो नहीं लिखती थी मैं, बट ब्लॉग्स लिखा करती थी। तब मैं किसी को मतलब मैंने कभी शोकेस नहीं किया स्कूल टाइम में। धीरे धीरे मतलब मैंने अपना फेसबुक पे एक पेज बनाया था ड्रिपिंग थॉट्स के नाम से। अभी भी है? नहीं, अभी वर्किंग नहीं है, बट तब मैं उस पे बहुत लिखती थी। अब तो परसेप्शन ही चेंज हो गया है चीजों का, तो वो पढ़ के तो ऐसा लगता है कि अच्छा बचपन में लिखा था। तो ये था। तो लिखने का मुझे हमेशा हमेशा से शौक था, बट हिंदी में पोएट्री लिखना मैंने काफी बाद में स्टार्ट किया है। मतलब आई गेस 2016 में मैंने हिंदी में लिखना। तो एक न्यूज़पेपर से मेरी बातचीत हुई एंड उनका ये था कि दे वांटेड ब्लॉगर फॉर अ वीक। ओह, ऐसा उनका आता था, न्यूज़पेपर में ब्लॉग सही। टाइप आता। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हिंदी में कुछ लिख के दे सकते हो। एंड आई थॉट कि मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया हिंदी में लिखने का, बट अपना डिस्क्रिप्शन ही, क्योंकि आप स्कूल के बाद क्या होता है कि हर कोई कहता है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो आप सिर्फ हिंदी एज अ लैंग्वेज पे आप इतना फोकस ही नहीं करते। बट आई मतलब मुझे लगता है कि जो इमोशन आप अपनी लैंग्वेज में पोर कर सकते हो वो काफी डिफरेंट होता है। राइट। तो ये था and उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने बाय चांस आई थॉट कि चलो कोशिश करते हैं लिखने की। यार मैंने छोटा सा एक अपने ऊपर थोड़ा सा लिख के उन्हें भेजा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ हिंदी में भी पोएट्री एंड कुछ भी। तो वहां पे फिर उन न्यूज़पेपर वालों ने मेरा रेगुलर पोएट्री जो है वो छापनी स्टार्ट कर दी। ओह, ग्रेट। सही। नेशनल एक्सप्रेस उसका नाम है। तो वहां पे वो लोग मेरा पोएट्री वगैरह उन्होंने हिंदी में, तब मैंने लिखना स्टार्ट किया था उसके बाद से। फिर कॉलेज वॉलेज तो ओवर हो ही गया था। एंड फिर आई थॉट कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर। ओके।
2016 में मैंने मतलब काम वाम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो ये फेज भी देख लेते कि ऑफिस में काम करना क्या होता है। बट कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप लाइफ में ना क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते। तो ऑफिस में 9 to 5 वर्क करना शायद मुझे हमेशा से पता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मतलब मैं आई एम द पर्सन जो लोगों से इंटरेक्शन करना या मतलब इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ, रादर देन एक कंप्यूटर पे बैठ के मैं काम करूँ। तो मुझसे वो मतलब अगर मैं किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो मैं ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती हूँ, रादर देन अगर मुझे एक ऑफिस एम्बियंस दिया जाए। एंड देन सडनली देन मेरी लाइफ में जो मतलब सबसे चेंजिंग पीरियड था वो आया, दैट इज मतलब योगा प्रोग्राम, मतलब इनर इंजीनियरिंग जब मैंने किया। तो वो भी बहुत ही बाय चांस था। मतलब इनर इंजीनियरिंग जो था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब आजकल एवरीबडी नोज अबाउट सदगुरु, राइट? हाँ हर किसी ने वीडियोस देखी है, कहीं ना कहीं उनको सुना है। बट मैंने जब किया था तो मैंने उनके बारे में ना मैंने कोई वीडियो देखी थी, ना मुझे कुछ भी पता, जीरो नॉलेज, ओके। क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी कभी कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। तो मैंने इनफैक्ट प्रोग्राम में जाने से पहले तक भी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मेरा भाई जो है उसने कहा कि ही इज रजिस्टरिंग फॉर दिस प्रोग्राम जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। अब वो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम भी कर चुका था। अच्छा ठीक है। एंड मैंने मतलब मुझे भी बोला गया था, बट मैंने कहा कि मैं करना ही नहीं चाहती। तो भैया ने मुझे कहा कि मैं इसके लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, तुझे करना है? ऐसा नहीं, मैं क्या करूंगी करके, मतलब है ही नहीं कुछ, मुझे पता ही नहीं है। वो योगा सिखाएंगे, मुझे योगा करना नहीं है। और योगा तो मतलब ऐसे भी बुढ़े लोग करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ करके, मैं तो एकदम फिट हूँ। तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तू कोशिश मतलब देख तो है क्या उसमें। मैंने कहा मुझे नहीं देखना। बट एक और चीज ये थी जो मैं हमेशा से इग्नोर करती आती थी, वो हेल्थ प्रॉब्लम की। हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ रहता था। स्टमक का तो मेरा ऐसा था कि हर मंथ मुझे कोई ना कोई ऐसे मेडिसिन में पॉप कर रही हूँ और स्टमक के लिए, और फिर आई एम लाइक कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जब बीमार पड़ूंगी तो दवाई खा लूंगी। एंड तो मुझे मम्मा ने कहा कि कोशिश करो, देखो क्या पता तुम्हारी हेल्थ ही ठीक हो जाए। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो होगा ना, जानने में बुराई क्या है। मैंने सोचा थोड़ा कि सोच सकते हैं कि नहीं पसंद आएगा तो छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी और क्या होगा। एंड फिर मैं भूल गई कि प्रोग्राम होने वाला है। एंड ओह, जिस दिन लास्ट डे था, एकदम से मेरे सामने एड आती है इनर हाँ, इंजीनियरिंग की। बाय चांस एकदम, मतलब पता ही नहीं चला मुझे कि ये एड कहाँ से आई। मैं यूट्यूब पे भी सर्फ नहीं कर रही थी, आई थिंक फेसबुक या कहीं पर आई थी। तो मैंने सोचा कि आज तो लास्ट डे है रजिस्टर करने का, एंड शायद मुझे रजिस्टर करना है। मेरे दिमाग में सडनली आया कि आई वांट टू रजिस्टर। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया एंड मैंने उसको बोला कि तूने रजिस्टर कर दिया? कहता हाँ, मैं तो बहुत पहले कर चुका हूँ। नहीं नहीं था, तो तू क्यों पूछ रही है? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो करना है। ओके। एंड ही इज लाइक कि सीरियसली तुझे करना है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने फटाफट ऐसे रजिस्टर कर दिया। अब क्लास जाने की टाइम आया तो मैं मस्त ऐसा चाय वाय पी के बैठी हूँ। उसमें लिखा होता है कि आपको गैप देना है। वेरी गुड। तो ऐसे बेफिक्र थी एकदम, मतलब कि ठीक है, लेट्स सी क्या है ये। फिर मैं गई हूँ प्रोग्राम के लिए। एंड फर्स्ट डे जब मैं गई तो मतलब अच्छा लगा मुझे।
ऐसा नहीं था कि मुझे खराब नहीं लगा, क्योंकि सदगुरु जो भी कहते हैं वो इतना लॉजिकल कहते हैं चीजों को कि आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। मतलब मुझे जो फील हुआ उस समय, मैं सुनना चाहती थी कि क्या कह रहे हैं, चाहे मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं, चाहे मैं कुछ सीखूं ना सीखूं, बट सुनना तो मैं चाहती हूँ। फिर मैंने बैठी हूँ मैं वहां पे, और मैंने प्रोग्राम करा है। तो लास्ट डे तक तो बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि फिर हमारा इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन के बाद तो 360 हो गया सब कुछ, Okay. कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ सब। एंड बहुत ही पावरफुल था मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा था पावरफुल इनिशिएशन। एंड उसके बाद मुझे याद है लास्ट डे था हमारा इनर इंजीनियरिंग का। एंड वहां पे सब लोग ऐसे मैथ्स वगैरह उठा रहे हैं। आई एम लाइक कि मैं क्यों बैठी हुई यहाँ पे, मुझे भी कुछ करना चाहिए। कि हम आते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं। उस टाइम तो ये भी होता था, इतनी हैबिट ही नहीं थी इतनी देर स्ट्रेट बैठने की, और ना खाने की, तो भूख लगती थी प्रोग्राम के बीच में भी। तो ऐसा होता था कि भागो फटाफट और खाना खाओ। तो फिर प्रोग्राम, मतलब फिर मैंने लास्ट डे पे ही वॉलंटियरिंग स्टार्ट कर दी। Okay. Okay. तो मैंने पूरा, मतलब मुझे याद है कि मेरा लास्ट डे था इनर इंजीनियरिंग का, और मैं ही रैप अप कराने में हेल्प कर रही थी। Oh, great. तो उसके बाद आई स्टार्ट करी, बट मेरी प्रैक्टिसेस रेगुलर नहीं होती थी। Okay. काफी टाइम तक ऐसा होता था कि मेरी प्रैक्टिसेस रेगुलर नहीं है, और मैं बस, ऐसा होता था कि कल कर लेंगे, छोड़ो। 40 डेज भी मेरे स्टार्टिंग के पूरे नहीं हुए थे। Which year was this, Akka? May I ask? कौन सा हाँ, साल था? कौन सा साल आपने किया? तो मेरा 16 था, Okay. 2016 मई में मैंने किया था। अच्छा ठीक है. Okay. तो प्रैक्टिसेस रेगुलर नहीं करती थी मैं, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए चंडीगढ़ चली गई थी, तो 20 डेज के लिए तो मैंने प्रैक्टिस करी ही नहीं, छोड़ ही दिया कि चलो अभी तो घूम फिर रहे हैं। मतलब क्योंकि उस टाइम जब आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हो, तब तो आप एकदम पम्प्ड अप होते हो कि Right. नहीं, बहुत अमेजिंग है, सब बहुत अच्छा है। बट धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्लो जो है वो हल्का होने लगता है लाइफ में। अगर आप उसे मेंटेन नहीं करोगे तो वो चला जाएगा। Right. तो तभी वॉलंटियरिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मैं वॉलंटियर के लिए जाती थी, कोई ना कोई जरूर पूछ लेता था, आपने प्रैक्टिस की? तो शर्म आ जाती थी बताने में ना कि अरे मैंने तो 4 दिन से नहीं करी है। तो फिर इस चक्कर में जो है, मैंने प्रैक्टिसेस थोड़ा रेगुलर करना शुरू कर दिया था, कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे पूछे तो मैं एटलीस्ट ये तो बोल सकूं कि हाँ मैंने कर लिया है। तो और घर के काम भी नहीं आते थे मुझे, मतलब ऐसे कभी बर्तन वर्तन तो धोए ही नहीं थे मैंने। तो जब आप वॉलंटियर करने लगते हो, तो इतने ऐसे बड़े बड़े बर्तन धोने हैं, करा ही नहीं है। तो ऐसे, मतलब इतना मेहनत, ऐसा लग रहा है कि अरे राम जी, कैसे होगा ये। This is so funny. तो सही में, एंड मैं घर आती थी तो मैं मम्मी को बताती थी कि ऐसे बर्तन, ऐसे बड़े बड़े पतीले धोए हैं आज मैंने। मम्मी कहती थी बेटा, घर पे तो कभी तुमने काम ही नहीं किया कुछ, ये कहाँ से हो रहा है। मैं कहती थी वो बस वहां पे मम्मी विलिंगनेस आ जाती है ना। अच्छा हाँ, रहने दो तुम। तो मैं घर पे तब भी काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ वहीं पे काम करती थी। एंड फिर सब्जियां काटनी सीखी हैं। कभी कोई सब्जी नहीं काटी थी मैंने अपनी लाइफ में, तो वहां हम सीख रहे हैं, और हाथ दर्द हो गया ना कट करते करते, क्योंकि कटिंग इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पा रहा। फिर ऐसे भागते हो आप, थोड़ा सा ऐसे ब्रेक लेने के लिए बीच में इधर उधर घूमते हो कि थोड़ी देर कुछ और कर लेते हैं ना, फिर आपको घूम के वहीं पे आना पड़ता है। तो ये हुआ, और फिर मतलब ये था कि फिर कॉन्सिक्रेशन होने वाला था। Which one? आदियोगी वाले हाँ, और आदि योगी। आदियोगी, हाँ ठीक है. Okay.
वाला कॉन्सेक्रेशन होने वाला था, योगेश्वर लिंगा का। एंड सत्संग में मैं जाती थी, मॉर्निंग सत्संग जो होते थे मैं जाती थी। एंड उससे पहले मतलब फेब्रुअरी में था आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है ऐसे ही था, डेट याद नहीं, तो होने वाला था। एंड मैंने तब तक मैं आश्रम कभी नहीं गई थी। ओह, एंड रेगुलर ये था कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, बस इतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और प्रैक्टिस भी मिस हो जाती थी बीच में। फिर कॉन्सेक्रेशन था, एंड मुझे याद है सत्संग में मैं सुबह गई हूँ, एंड सतगुरु उसमें कह रहे हैं कि दिस इज 1 in a million लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये लाइन थी, एग्जैक्टली यही लाइन सतगुरु ने बोली है कि ऐसे है। एंड मतलब जब आप ऐसा कुछ सुनते हो तो आपको लगता है कि क्या होने वाला है ना, थोड़ा वो हाँ राइट। क्यूरियसनेस ज्यादा होती है कि ऐसा क्या होगा वहां पे, कि मतलब इतना बड़ा कुछ हो रहा है तो जाना चाहिए। एंड देन वॉलंटियर्स इतने एक्साइटेड होते हैं हर चीज के लिए, तो दे आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, जाना है जाना है जाना है, तो सब वहां पे ऐसे करने लग गए। खत्म होने के बाद हमारी तो फ्लाइट बुक हो गई है, हम तो जाते हैं। और वहां पे मैं खड़ी हूँ, और मैंने तो अभी तक प्लान ही नहीं किया कि जाना है, कि मैं तो ऐसी सोच रही थी कि अच्छा होगा कुछ, ठीक है। तो प्लान मतलब फिर वहां पे मुझसे पूछे कि अक्का आप जाने वाले हो। मैंने कहा, तो मैंने ना अपने भाई पे डाल दिया नाम की, मुझे नहीं पता ये बताएगा, एंड इस ये जाएगा तो मैं चली जाऊंगी ना, ऐसे करके मैंने उसके ऊपर बोल दिया, ऐसे हुआ। एंड फिर हमारा, क्योंकि वो वर्ड्स जो ऐसे थे कि वो दिमाग में रह गए कि वंस इन अ मिलियन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, हु वुड लाइक टू मिस इट। तो वी बुक्ड आवर टिकट्स और हम लोग फर्स्ट टाइम आश्रम चले गए। अब फर्स्ट टाइम आश्रम जाने का एक्सपीरियंस, अगर आप एक्चुअली आश्रम में रह रहे हो तो बहुत अच्छा होता है, बट हम जब गए थे तो हम टेंट में रहे थे, क्योंकि कॉन्सेक्रेशन में इतने सारे लोग थे, 10 और 11,000 था, ऐसा था, 11,000 था। तो इतने सारे लोग थे तो अकोमोडेशन आश्रम में नहीं थी, तो हम लोग बाहर टेंट में सो रहे हैं। एंड जमीन पे मतलब मुझे याद है वो पत्थर है, एंड पत्थर के ऊपर एक वो हल्का सा वो बिछा है, मैट और मैट। मैं वहां पे मैट, एग्जैक्टली मैट बिछा हुआ है। एंड ना चार्जिंग पॉइंट है वहां पे कुछ, हाँ, नथिंग। खाने पीने का सच कोई सीन है। और जब आप फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया जाते हो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो खाना अलग है, एकदम डिफरेंट है, हमें सेम वही चीजें खाने की, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट। एंड ये था, फिर मतलब वही पत्थर वत्थर पे सो रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है ठीक से। बट वो पूरा कॉन्सेक्रेशन इतना ज्यादा इंटेंस था, मतलब कॉन्सेक्रेशन है तो मतलब अलग ही लेवल था उसका, बहुत ही मतलब बहुत ही डिफरेंट था, मतलब बहुत ही कुछ और ही था। एंड तब मुझे फर्स्ट टाइम हैबिट पड़ी थी फोन ना यूज करने की, क्योंकि वो जितने डेज हम वहां पे थे, तो तब मैं आश्रम में मतलब किसी को जानती भी नहीं थी, आश्रम में भी कुछ भी नहीं जानती थी। एंड वहां पे पहुंचे हैं, और क्या बोलते हैं, आश्रम भी नहीं देखा था मैंने पूरा, तो अंदर की तरफ गए नहीं थे, क्योंकि उतना ही होता था कि एक पार्ट जाना है, आपको अटेंड करना है और वापस आ जाना है। तो कॉन्सेक्रेशन मतलब तब मैंने फर्स्ट टाइम सदगुरु को देखा है। इवनिंग में सदगुरु आए हैं, बुल के साथ आए थे, तो उनको देख के मतलब ऐसे था, शायद वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास कि वो क्या फीलिंग थी जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, आउट ऑफ वर्ड्स। कॉन्सेक्रेशन हुआ, एंड हम लोग वापस आ गए, हो गया। बट जॉब वगैरह सब वैसे ही चल रही थी, रेगुलर था। एंड बट आई वाज नॉट हैप्पी विद इट, मतलब ऐसे था कि चल रहा है, बस आप कर रहे हो कुछ, क्लैरिटी नहीं थी किसी भी चीज की ना।
कि कंटेंट कर रही हूँ, बट खुशी नहीं थी मैं वो करने में भी। प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, बट मैं वॉलंटियरिंग में ज्यादा मजा आता था मुझे प्रैक्टिसेस करने से भी ज्यादा। तो फिर 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाऊँ, हथ योगा टीचर्स ट्रेनिंग करूंगी। और अब क्योंकि बहुत सारी चीजों में अप्स एंड डाउन आए थे, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा कांस्टेंट थी वो योगा था मेरी लाइफ में। आफ्टर 2016 तो ऐसे था कि चाहे ऊपर नीचे हो रही है बट प्रैक्टिसेस हो रही है। एक ये ऐसी चीज है जो मेरे साथ चल रही है ना, क्योंकि परसेप्शन, लाइफ, हर चीज काफी ज्यादा चेंज हो गई थी तब तक। मैंने सोचा कि अब योगा टीचर्स ट्रेनिंग करूंगी, एंड जो चीज मैंने सीखी है या जो मेरा एक परसेप्शन था टुवर्ड्स दिस डिसिप्लिन, मतलब इतना पुराना डिसिप्लिन है ये योगा का, राइट, बट उसको ठीक तरीके से सिखाया नहीं गया है। आजकल की यूथ के अंदर वो अवेयरनेस बोलूं या उतना उनको पता ही नहीं है कि ये काम क्या करता है, ये किस चीज के लिए है। तो लोगों को लगता है हाँ बस फिजिकल एक्टिविटी है। मुझे याद है जब मैंने योगा करना भी स्टार्ट किया था तो सब आसपास वाले कहते थे कि तू तो ऑलरेडी इतनी पतली है, तुझे करने की क्या जरूरत है। एक वो माइंडसेट है कि योगा करना है तो वो मेंटल लेवल जो एक्चुअली क्रिएटेड, जिस जो मेन एस्पेक्ट है उसका, वो नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि वो किसी ने बताया ही नहीं। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा चीज ये थी कि जो मुझे मिला है, एंड मैं अपने आसपास देखती थी कि हर कोई, क्योंकि मतलब मैं रिसर्च साइकोलॉजी में थी, तो मुझे याद है मतलब रिसर्च वर्क में हम होते थे तो स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड मतलब एक रिसर्च हमने कही थी कि हाउस होल्ड में कितने लोग पिल्स खाते हैं। एक फैमिली में तो ऐसे था कि हर फैमिली में एटलीस्ट एक जना जो है वो हर रोज एक ना एक पिल खा रहा है, चाहे वो एंजाइटी का हो, डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट, कैंसर, कुछ ना कुछ का हर कोई ले रहा है। एंड मैं अपने घर में देखूँ तो मेरी मदर का भी ऐसा है कि उनका गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो भी उनका चलता रहता है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की लाइफ में एक्चुअली चेंज आ सकता है। क्योंकि डिजीजेस भी अगर आप देखोगे तो वो आपकी बॉडी खुद फाइट कर सकती है, बट आपको अपने जो थॉट पैटर्न है अगर आप उसको चेंज करना सीख जाओ, मतलब एक वो है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, अगर आपने सुना होगा उन्हें तो उनकी बुक भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, हाउ टू बी सुपर नेचुरल। तो इतने अच्छे से वो पूरा समझाते हैं कि कैसे एक थॉट जो है वो आपको हील कर सकता है, थॉट में कितनी पावर होती है। बट हम उन सब चीजों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते ना लाइफ में। हमें लगता है कि अच्छा हम बीमार हो गए हैं तो हम दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट एट द एंड वो चीज, वो एलिमेंट जो है वो तो आपकी बॉडी में रहेगा ही ना, जब तक आप उसे इंटरनली उस पे काम करना नहीं स्टार्ट करते। तो मुझे लगा कि आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस, और ज्यादा नहीं सही तो अपने आसपास ही लोगों में इतना सिखा सको कि वो अपने आप को ठीक रख सके। फिर मैंने डिसाइड किया कि योगा टीचर्स ट्रेनिंग करनी है एंड योगा टीचर बनना है। बट इतना आसान नहीं था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे थे कि नहीं करना है, क्योंकि मतलब ऐसे था कि अर्निंग नहीं होती है, या आप मतलब क्या करोगे ना उसमें आगे, ये बहुत ज्यादा कंसर्न था उनका। बट मेरे अंदर बैठ चुका था कि अब करूंगी तो यही करूंगी, वरना कुछ नहीं करूंगी। तो मैंने जॉब वॉब छोड़ दी एंड 6 मंथ्स मुझे लग गए उनको मनाने में। ओके। तो 6 मंथ्स तक ऐसे था कि मैंने बोला कि मैं घर पे बैठी हूँ, अगर करना है तो यही करूंगी, वरना कुछ नहीं करना चाहती। आप
जिद्दी हूँ मैं थोड़ी सी। दिस इज थोड़ी सी, दिस इज नॉट थोड़ी सी। तो ये हुआ और फाइनली वो मान ही गए कि अब तुम इतना ही मतलब कर ही दियो, जिद इतना करना ही है तो ठीक है। तो मैंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग करा शिवानंदा से। शिवानंदा मदुरई सेंटर था, तो वहां पे मैं अपना टीचर्स ट्रेनिंग करने गई थी। और इतना मतलब ऐसे था कि मैं कभी भी घर से बाहर नहीं रही थी। एंड इतना टाइम के लिए तो बिल्कुल नहीं रही थी, टीचर्स ट्रेनिंग था। एंड स्ट्रिक्ट मतलब इतना ज्यादा strict थी वहां पे कि आपको सुबह 5:30 उठना है एंड 10 o'clock जो है वो लाइट्स आउट है। ओह, और उसका जो बीच का स्केड्यूल है, बीच का स्केड्यूल जो है उसका, वो ऐसा है कि आपको बैठने का भी टाइम नहीं है। इतना ज्यादा मतलब तो 4 घंटे की तो हमारी सिर्फ प्रैक्टिकल योगासन होते थे 4 hours a day। एंड बहुत मुश्किल था कोप करना। मतलब स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नहीं नहीं करना चाहते हो और आप चले जाते हो, बट इन रियल जब आप उस सेटिंग में होते हो, और मैं बहुत ही न्यू थी हठ योगा के लिए। मतलब ऐसा मुझे देख के सबको लगता था कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थी। एंड मैंने मतलब टीचर्स ट्रेनिंग आई एंड वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो मैंने फेस करे। क्योंकि आपको हैबिट ही नहीं होती ना इन सब इतना डिसिप्लिन की। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो टाइम मैनेजमेंट था, कि अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो ये ईशा से मैं सीखती आ रही थी। बट तब भी क्या होता है कि आप सिर्फ प्रोग्राम के लिए गए, आपने प्रोग्राम करा और आप वापस आ गए। बट यहाँ पे आपको 24/7 वहीं पे रहना है ड्यूरिंग टीचर्स ट्रेनिंग। तो आपको, और पूरा दिन क्लासेस चलेंगी, तो आप किसी भी क्लास में लेट नहीं हो सकते। तो वहां से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस सीखा कि एक एक मिनट का क्या इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। एंड वहां पे एक हमारा, मुझे याद है सैटरडेज को एक टैलेंट राउंड होता था, जिसमें हर कोई परफॉर्म करता था कुछ ना कुछ। अब मेरे अंदर का जो वो फियर था स्कूल टाइम वाला, वो अभी पूरी तरीके से गया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी स्टेज पे अकेले परफॉर्म नहीं किया था। ओके, तो वो था अंदर। एंड ऐसे था कि सब परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एक और चीज होती थी कि आपको सत्संग स्टार्ट करना है, तो एक एक करके सबको सत्संग स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सारे हमारे जो टीचर्स हैं, स्वामी हैं, सब लोग बैठे हैं एंड आपको सारे स्टूडेंट्स के साथ 100+ स्टूडेंट्स है, सबको सत्संग में लेकर आना है। नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि मतलब आपका सुरताल तो बिल्कुल है नहीं, कुछ अच्छा गाना आपको आता नहीं है, तो आप कैसे करोगे उसको। ओके, और कॉन्फिडेंस मतलब माइक पे बोलने का एक अलग चीज होती है, कि आप माइक पे बैठ के स्टार्ट कर रहे हो कुछ। तो सब ऐसे हो रहे थे कि हमारा डे ना आए, हमें ना गाना पड़े तो कितना अच्छा। और फिर डॉम में हम लोग प्रैक्टिस करा करते थे भजन गाने की। ओके। तो फिर ये सब हो गया एंड डे आ गया जब आपने मतलब, मैंने आंखें बंद की, मैं माइक के आगे बैठी हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा और मैंने स्टार्ट कर दिया गाना। और ओके, गा रहे हैं मतलब मुझे नहीं पता। एंड मुझे याद है एट द एंड मेरे टीचर्स ने मुझे आके बोला कि आपने तो बहुत ही अच्छा गाया। तो मैं सोची कि ये ना मजाक कर रहे होंगे मेरे साथ। तो ये मतलब ये जान के मेरी टांग खींच रहे हैं कि मैं बहुत खराब गाती हूँ, तो इसलिए ये कह रहे हैं ऐसे। और लास्ट वीक जो था हमारा, तो उस टाइम पे हमने साउथ भी मतलब काफी एक्सप्लोर किया। मैं रामेश्वरम गई, शिवानंदा में हमारा होता था, मतलब हमें ट्रिप्स पे ले जाया जाता, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम। तो इतना ज्यादा रिच इन कल्चर। तो मुझे तो एक्चुअली साउथ से प्यार हो गया, मतलब
ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेटल डाउन होना चाहूंगी तो मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। दिल्ली तो अब ऐसा लगता है कि नहीं रहना ना यहाँ पे। तो ये था। एंड लास्ट डे पे मैंने जो है वो अपनी एक पोइट्री परफॉर्म करी ऑन स्टेज अकेले। एंड मुझे याद है, मतलब मैं एकदम पूरा ऐसा ट्रेम्बल कर रही हूँ, कांप रही हूँ। मेरे पैर ऐसे इतनी ज्यादा शेक कर रहे थे उस टाइम पे जब मैं ऐसे स्टेज पे खड़ी हूँ। और मैंने परफॉर्म कर दिया और मैंने आके बोला कि हाश हो गया, खत्म। एंड जो मेरे आसपास थे वो कह रहे हमें तो लगा ही नहीं तू फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी। मैंने कहा जो कर रहा होता है ना एक्चुअली सिर्फ उसी को पता होता है कि कितना डिफिकल्ट है वो चीज कर पानी। एंड दैट टू जब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप को लेके। एंड फिर वहां से मैं आश्रम गई। एंड आश्रम में मैंने कुछ 2 मंथ्स स्पेंड किया। एंड वहां पे मैंने काफी वॉलंटियर किया, अपना एडवांस प्रोग्राम किया। वेयर ईशा आप और इंशिवान? ओके। आश्रम में गई वहां से। एंड वहां पे मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, प्रोग्राम्स करे, वॉलंटियर किया। बहुत मतलब अमेजिंग था वो पीरियड भी। ऐसा था कि क्रेजी अगर मैं बोलूँ ना, क्योंकि जब आप वहां पे रहते हो तो वहां एकदम ही डिफरेंट है सब कुछ। तो वो था। एंड मतलब आश्रम में मतलब जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया। और मुझे याद है महाशिवरात्रि के आसपास मैं वापस आई थी घर। एंड एक चीज और जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि मैंने अराउंड 10 से प्लस इनर इंजीनियरिंग में वॉलंटियर किया। ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे ये वीडियो ये तो हमने देखा हुआ है। हमें तो लगता है कि मतलब फर्स्ट वीडियो में ऐसा लगता है कि अरे हमें पता है कि राइट। सदगुरु क्या बोलने वाले हैं। क्यों ही सुनना है ना, क्यों ही हम एक्सक्लूसिव ले या कुछ भी हम मतलब क्या ही करेंगे वीडियो सुन के। बट मैंने जितनी बार इनर इंजीनियरिंग में वॉलंटियर करा है ना, हर बार एक ऐसी चीज नई एक्सप्लोर करी है जो मैं कितनी बार सुनते आ रही थी बट मुझे नहीं पता। ट्रू। तो दैट ऐसा ऐसा होता है राइट। यस, डेफिनेटली अक्का। मैंने भी लाइक 10-15 लाइक यू सेड, पर मैंने सोचा चलो देखते हैं। देन लाइक कुछ वीडियो जिसने मैंने पहली बार सोचा था, मींस आई डिडंट इवन स्पॉट इट दिस टाइम, लाइक ओके व्हेन डिड सद्गुरु से दिस, कब बोला उन्होंने, लाइक इट्स अ वेरी न्यू थिंग। हाँ। तो 5-6 इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज समझ आई थी। एंड देयर इज मैं वन अन्ना, देयर इज वन अन्ना हु स्टिल कम्स ऑन से, वो एक रेगुलर वॉलंटियर है इधर हमारे सेंटर में। वो हर हाँ बार आके बोलते हैं अभी तक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड आई थिंक इज वो बहुत सही है। मुझे भी ठीक से कभी कभी जब देखता हूँ तो हाँ पता चला। मैं जब इनर इंजीनियरिंग बुक पढ़ता हूँ तभी हाँ अभी पता चला, पर इट गोस अवे थोड़ी, फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। ये तो है बिल्कुल। और मतलब रैली फॉर रिवर्स हुआ था बीच में। तो मैंने तो मेगा प्रोग्राम्स में भी मतलब काफी ऐसा मजेदार सी वॉलंटियरिंग करी है। सदगुरु आए थे दिल्ली तो रात में आ रहे हैं सदगुरु। मुझे याद है 11 o'clock सदगुरु ने मतलब सारे वॉलंटियर्स पे मैसेज पहुंचा था कि हम 11 मतलब सदगुरु 11 o'clock इंडिया गेट पे आने वाले हैं। ओह। और सब ऐसे मतलब फटाफट 10:30 पहुंचा है मैसेज और 11 o'clock आ रहे हैं। हम लोग ऐसे भागे हैं वहां पे। तो फिर सदगुरु से मिले हैं बहुत, मतलब ऐसे वो अपनी कार वार में आए हैं, सबसे मिले। बहुत अमेजिंग था वो भी। और दिल्ली में तब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे, बुक लॉन्च और कुछ ना कुछ चलता रहता था। चलता है। सदगुरु आते रहते थे दिल्ली। तो और फिर रैली फॉर रिवर्स का कल्मिनेशन हुआ और उसके बाद एक सत्संग था। ओह। वॉलंटियर सत्संग हुआ। एंड उस सत्संग में राइट अब मुझे ऐसा याद आ रहा है धीरे धीरे कि वो सत्संग हुआ है। और
सदगुरु ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, मतलब उठ गए हैं, खत्म हो गया सत्संग। मतलब ऐसा होता है कि मेरे हाथ में जो भी सामान है मैंने वहीं पे फेंका है और मैं भागी हूँ ओके सदगुरु की तरफ ना। ओके और मतलब मैं तो कहीं से भी घुस जाती हूँ, बीच में ऐसे घुस के आगे पहुंच गए हैं। और सदगुरु ने बस एक बार आपका आई कांटेक्ट भी हो जाए सदगुरु, तो मतलब होगा, आप फीलिंग को आप जानते ही होंगे कौन सा का? मैंने सुना नहीं। कि जब सदगुरु के साथ आपका आई कांटेक्ट हो जाता है। मेरा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं ओ, पता मुझे नहीं पता आपको पता है? ओके। तो मतलब वो बहुत ही मतलब क्रेजी होता है, मतलब बहुत ही क्रेजी होता है अगर मैं बोलूँ सिंपल वर्ड्स में तो। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो आश्रम जाना है, मतलब उसके बाद भी ये था कि मैं हर साल जो है वो गई हूँ आश्रम कुछ ना कुछ करने के लिए, एडवांस I प्रोग्राम। have seen you in Ashram. I have seen you many times. बट एक बार मुझे बहुत रिमेम्बर करता हूँ क्योंकि मैं जसुनन्ना, अब पता नहीं, मैंने एक पॉडकास्ट किया है जसुनन्ना के साथ। तो मैं और जसुनन्ना इधर सूर्य कुंड के उधर बैठा हूँ, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। तो एक पारसका आई थी उधर से, शी वाज इन साधना पादा। पारसका, यू नो पारसका, शी इज अ डेंटिस्ट आई थिंक। ने you must know her. Why I'll tell you is क्योंकि I tell you why, because पारसका, जसुनन्ना was talking to me. मैंने तो उस समय जस्ट अपना YouTube स्टार्ट किया था, तब जसुनन्ना मुझे जानते थे। तो पारसका आई, जसुनन्ना से बात कर रही थी। आई थिंक दे वर टॉकिंग फ्रॉम द प्रीवियस डे। तो जसुनन्ना ने मेरे तरफ देख, आप वैशागन्ना को नहीं जानते, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो मैं भी, हाँ, सब जानते हैं मुझे। एंड शी लाइक कौन है ये, मैं नहीं जानता। एंड आई एम लाइक व्हाट, आई एम लाइक ईगो ब्रोकन एट दैट टाइम। आप उधर आप भी उधर खड़ी थी और आप ऐसे स्माइल करके उनको लेकर गई। तो आई रिमेम्बर यू। अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। And I was like, Jasunana, I'm gonna kill you. नो नो, आप याद नहीं करोगी पर मैं याद करूंगा क्योंकि मेरा ईगो ब्रोकन। तो मैं घूमती रहती थी आश्रम में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ही होता था कि वॉलंटियरिंग, और मैं देवी पे सबसे ज्यादा वॉलंटियर करती थी। पायसम वाला काउंटर जो था वो मेरा फेवरेट। तो पायसम सर्व करना तो मतलब ऐसा होता कि जब भी मुझे वॉलंटियर करना है, अगर जनरल वॉलंटियरिंग है तो मैं पायसम वाले उस पे ही मिलूंगी आपको सर्व ओके। करते। और बीच में जब थक जाओ तो एक खरीदो और पी लो। वेरी गुड। इसीलिए कभी कभी उधर खत्म हो जाता है पायसम, मैंने कई बार देखा। हाँ, टेस्टी पायसम होता है देवी वाला तो। और वो ध्यान लिंगा वाले लड्डू हाँ इतने अमेजिंग है वो। अपने प्रोग्राम्स के बाद भी मैं सबसे पहले वहीं पे भागती थी ना वो हाँ। लड्डू खाने के लिए। इतने मस्त है वो। और आश्रम के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं, मतलब मैं बताना शुरू करूंगी तो शायद शाम हो जाएगी। awesome. तो So after that, like how has been your, आपका योगा टीचिंग कैसे रहा है, like वापस आकर? वापस आके मैंने स्टार्ट थोड़ा बहुत किया था, एंड देन मैंने एक और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है 3 मंथ्स का वो किया। हाँ। उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड टीचिंग में क्या होता है कि देखने में तो लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं ये चीज, बट मैंने ये था कि हाँ मैंने उपयोगा सेशन ईशा के साथ लिए थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे करना है ये, एंड राइट वहाँ पे सिखाते हैं, बट ये है कि कैसे आप मतलब लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट कि आप जब स्टार्ट करोगे तो आप किसी को भी नहीं जानते, राइट। राइट। तो कहीं ना कहीं से आप मतलब पहले फ्री में क्लासेस स्टार्ट करते हो ताकि आपको लोग जाने या समझे आपको, देन उन्हें लगता है अगर, तो देन दे विल जॉइन द क्लास।
राइट। तो ये करना स्टार्ट किया, तो मतलब वो भी काफी चैलेंजिंग था मेरे, काफी टाइम तक। और जब मैं सेटल होने लगी उसके अंदर तो कोरोना लॉकडाउन हो गया। ओ। तो मेरी क्लासेस जब रेगुलर होने लगी, मतलब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैंने सिखाना शुरू करा, ओके। एंड वहां पे स्टार्ट करा है पर्सनल क्लासेस, सब कुछ मतलब अच्छे से होने लग गया है। क्योंकि आप कर रहे हो, मतलब वो भी मतलब अच्छा है, बट साथ में यू वांट टू जनरेट सम इनकम आल्सो, है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट। तो जब वो क्रिएट होने लगा तो लॉकडाउन हो गया, एंड सब कुछ बंद हो गया। तो वो चैलेंजिंग पीरियड था काफी ज्यादा, कि अब कैसे करा जाए। पहले लगा कि चलो 2 मंथ्स हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा, 3 मंथ्स हैं, फिर हो जाएगा ठीक। बट अब तो ऐसा हो गया कि 6 मंथ्स हो गए। तो या तो आप कुछ नया तरीका ढूंढो चीजें करने का, या यू स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस आप दे सकते हो, बट काफी बेसिक चीजों के लिए। मतलब आप एडवांस पोस्चर्स या जो आप एक्चुअली इन अ क्लास करते हो, वो आप ऑनलाइन उस तरीके से नहीं सिखा सकते। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, अगर मैं आपको शोल्डर स्टैंड सिखा रही हूँ, राइट, और मैं वहां पे आपको गाइड करने के लिए ही नहीं हूँ, और आपका इधर उधर हो गया कुछ, तो इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। तो आप, मुझे लगता है कि आप एडवांस पोस्चर्स नहीं सिखा सकते। तो वो इतना बड़ा चैलेंज है कि आप कितना लेवल पे सिखा सकते हो लोगों की। अगर कोई बेसिक है जिसने कभी नहीं करा, तो आप उसके लिए उतना ही रखोगे जितना वो कर सकता सही है, है। राइट। और सही है। पता है उसके साथ तो आप फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो कि उसको पता है कि कैसे हैंडल करना है इन चीजों को। तो ये चैलेंज है, ये तो मैं अभी तक फेस कर रही हूँ इस चीज को लेके। बट प्रैक्टिसेस और मतलब काफी सारी चीजें सही रखती है, सेन रखती है। एंड देन इंस्टाग्राम कम्युनिटी इतनी अच्छी बन गई है अब, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को, एंड जिस तरीके से कुछ टाइम में ग्रो करा है थ्रू इंस्टाग्राम भी, तो मुझे लगता है इट इज सो अमेजिंग कि पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर सो मच, है ना। ग्रेट। यस। तो ये है। बस बाकी तो चैलेंजेस वो मतलब, ये आई फील कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, आप स्टॉप हो गए कि नहीं ये चैलेंज है, पर आप उसी पे ड्वेल करते रहे कि उसी प्रॉब्लम में, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलना कभी नहीं सीखते। या तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, या आप कुछ चेंजेस लेकर आओ अपनी लाइफ में, वरना प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगी ना, वो कैसे राइट। सॉल्व होगी। राइट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट, आप इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप प्रज्ञान सन्ना को कैसे जानते हो, लाइक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? नहीं, प्रज्ञान मुझे मिला था आश्रम में। ओह अच्छा, ठीक है। जब मैं आश्रम में रुकी हुई थी, तो एक मतलब जो मेरी एक फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, वो थी निरकाया। तो मैं निरकाया पे बैठ के यूजुअली अपनी पोइट्रीज लिखा करती थी। हाँ। जब भी मुझे फ्री टाइम होता था तो मैं वहीं पे होती थी। तो वहां पे मैं लिखती थी, एंड एक दिन प्रज्ञांश जो है, जो दूसरा वाला बॉक्स जो मतलब डिफरेंट वाले होते हैं, हाँ। एक में मैं बैठी थी, एक में वो बैठा था। हाँ। तो वो अपना लिख रहा था, कुछ बीएसपी का कुछ कर रहा था, हाँ। एंड मैं सामने बैठी हूँ, मतलब मैं ऐसे गेज कर रही हूँ माउंटेन्स को, आराम आराम से बैठी, मैं वो वहीं पर है। ड्रिंक वाटर। तो तो वो वहीं पे बैठा था, एंड वो आया है मेरे पास,
और वो मुझसे पूछा उसने कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ना, मतलब इतनी देर से आप बैठे हुए हो, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो आपने बीएसपी कर लिया क्या? मैंने कहा हाँ मैंने बीएसपी कर लिया है। तो कहता कि अच्छा, तो वो शून्य पहले कर चुका था। अच्छा अच्छा ठीक, ओके। तो शून्य इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम जो आपको थोड़ा सटल बनाता है, राइट? एंड बीएसपी तो एक्सप्लोसिव है। तो अगर आप शांत हो गए तो उसके बाद आपको वापस थोड़ा सा ऐसा वो होता है, ट्रांजैक्शन पीरियड है, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, एंड वहां से उसकी और मेरी बात शुरू हुई। वहां पे हम मिले, एंड बस फिर वो बीएसपी वगैरह उसने किया, बाहर निकला। एंड मैंने इसको कहा कि बहुत, मतलब जाने से पहले मैंने उसको कहा था कि होमवर्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना बीएसपी का, कि अगर आपने वो नहीं करा है तो मत जाना करने, रहने दे, तू एस्केप कर दे, मत कर, इससे अच्छा अगर तुझसे नहीं हो रहा तो ऐसे, मतलब मेनली मैं सारे लोगों को ईशा में, मतलब बहुत लोगों को आश्रम में ही मिली, ओके। क्योंकि इतना टाइम रही तो वहां पे मतलब प्रोग्राम्स में, इनर इंजीनियरिंग में, मतलब जब मैंने रिट्रीट करा था तो तब भी मैं, मतलब ऐसे था कि, तो रिट्रीट मैंने जब वॉलंटियर किया तो मुझे लगा कि मैं तो कितने सारे इनर इंजीनियरिंग ऑलरेडी वॉलंटियर कर चुकी हूँ, अब और नया क्या सीखूंगी, ठीक है। तो मुझे वहां पे जो हमारे वो थी, उन्होंने कहा कि कुछ हो ना हो बट एंड में आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जाओगे। तो पता है आश्रम में रह के ना, मैंने यहाँ पे जो वॉलंटियर करती थी लोकल तो बहुत डिफरेंट था। आश्रम में जब मैंने वॉलंटियर किया तो मैंने अपने अंदर की लिमिटेशंस, अपना एंगर, इरिटेशन, इन सब चीजों को इतना ज्यादा क्लियरली देखा, क्योंकि आप काफी लॉन्ग टाइम के लिए जब रहते हो तो आप वो फेज नहीं क्रिएट करे रख सकते। जो आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए, आप थोड़े टाइम के लिए तो हाँ ठीक है चलो हम कर लेंगे, पर जब आप वहां पे 24/7 हो तो आप कैसे डील करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप इरिटेट नहीं होगे, या आपको गुस्सा नहीं आएगा चीजों पे, या आपका बहुत थके हो तो आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, सब चीजें होती है ना। बट उन चीजों में आप अपने आप को और ज्यादा क्लियरली देख सकते हो कि आपने इतने टाइम में आपकी प्रोग्रेस रही क्या है एक्चुअली। जो आपको लगता था कि अरे मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ प्रैक्टिसेस, या इतने टाइम से ये कर रही हूँ, वो इन रियल क्या है, वो आपको आश्रम में बहुत क्लियरली दिख जाता है। राइट। तो मुझे हर प्रोग्राम में इतना क्लियरली अपनी लिमिटेशंस दिखी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई हूँ, मतलब आई स्टार्टेड शाउटिंग, कैन यू इमेजिन, ओके। इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी मैं कि मैं अपना इनर इंजीनियरिंग का मतलब वॉलंटियर करके आई हूँ। एंड में वो था क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, देवी का शिवांगा। हाँ ओके। तो शिवांगा था, एंड बाहर से काफी सारे लोग आ रखे थे आश्रम, राइट। लोकल काफी सारे लोग आए हुए हाँ। थे। एंड अब डॉम में क्या था कि मैंने अपना सामान रखा था तो कोई आया होगा, मतलब वहां पे लोकल लोग हमारे बेड्स पे ऑलरेडी सो चुके थे ओह अच्छा ठीक है, ओके। डे वन, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब डे टू में इतना ज्यादा टायर्ड थी, और ऐसा होता है कि अब आपको बेड मिल रहा है तो यू जस्ट वांट टू स्लीप हाँ। और कुछ नहीं करना है। और मैं वापस आई हूँ और मैं देखती हूँ मेरा सामान नहीं है, मतलब ऊपर उन्होंने रख दिया था कहीं, एंड वहां पे कोई और सो रहा है, और मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गई, इतना ज्यादा। और मुझे लगा कि shit, क्योंकि मैं यूजुअली मैं ऐसी, आई एम नॉट द पर्सन जो चिल्लाए किसी पे ना, मैं नहीं करती हूँ ऐसा काम। हाँ।
वहां पे रह के एक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में दिखती हैं, Right. कि क्या चल रहा है, ये होता है। Great. Oh, I'm supposed to ask a question. I was just lost in the moment. I'm like, yeah, that is true. तो ऐसा ही है। Awesome, Akka. So where can people reach out to you? कहाँ होंगे लाइक इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपको कोई रीच आउट करना चाहे तो विच इज द बेस्ट प्लेस? इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम, व्हाट इज योर हैंडल? इट इज दीप्शी_खन्ना। Okay, link in the description. Where is our special guest? I told you to bring. यस यस, अरे यहीं पर एकदम हमारे। Please. So now we will introduce you to our special guest, and he's the elder brother of SP. SP को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इसने मुझे मतलब बहुत टाइम से बोला कि मुझे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपको भी लेके चलते हैं। ये हमारा आप इससे मिल सकते हैं। Hey, बोला राम. I'm so happy to meet you. नमस्कारम. और मैं रोज योगा करता हूँ और मैं दीप्शी से भी जल्दी उठता हूँ सुबह। ओह सही है. कितने बजे उठते हो आप? मैं उठ जाता हूँ 5:30। फिर अच्छा. मैं गुरु पूजा करता हूँ। ओह गुरु पूजा. ओह एडवांस प्रोग्राम सब किया है बोले राम ने. सब किया है, सब किया. मैं किसी नहीं हूँ। एसपी कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता पीता सोता. मैं तो रोज कहता हूँ एसपी को कुछ ना कुछ करने के लिए, हाँ, सुनता ही नहीं है मेरी बात। सुनता नहीं है, सुनता नहीं है. वो बोलता है कि वो ऑलरेडी एनलाइटन है, अभी कुछ साधना का आवश्यकता नहीं है. पता नहीं सही है या झूठ है. तो आप उसे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? नहीं, क्योंकि योगा फोर्सफुली नहीं सिखाना चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं सिखाता हूँ. को योगा सिखाया है। ओह अच्छा. और क्या, मैं सही है. उससे पहले से करता था। हाँ हाँ. तो ये सात्विक भोजन करता है या एसपी की तरह चॉकलेट्स और बिरयानी? एकदम सात्विक। वो एकदम सही है सही है. बस मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं आपका चॉकलेट रिव्यू जरूर देखता हूँ। ओह थैंक यू थैंक यू. awesome Akka. So anything else? Okay. Yep, bye. Put him more on Instagram. He looks nice. हाँ, I will. So like anything else like then you like to share with people through your end पूरे जर्नी में अपने you know and आगे के लिए क्या, तो something like that. I would like to say कि स्पिरिचुअलिटी या योगा या मतलब आप जिस भी पाथ पे चलते हो, ये पाथ सिर्फ आपको एक तरफ नहीं लेके जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, बट ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई वुड फील कि हर इंसान, एवरी पर्सन शुड बी ऑन दिस पाथ, वो भी सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए। क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने काम में, इतनी सारी चीजों में बिजी है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते एंड हम अपना पूरा लाइफ इन्हीं सब चीजों में करने में खत्म कर देते हैं। वो फेजेस जो है, वो सर्कल जो है, वो चलते जाते हैं एंड हमारी लाइफ उसमें खत्म हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। तो एक अगर चांस मिलता है अपने आप को थोड़ा सा भी सेल्फ डिस्कवर करने का, तो वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो पेंडोरा बॉक्स है बेसिकली। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा आपको भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही लाइफ है कि अगर हम एक भी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं ना, तो
आगे क्या हो सकता है, एक वो अनएक्सपेक्टेड वाला जो स्पेस है उसको हम, उसके लिए हम स्पेस छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हम हर चीज जो है वो हमेशा प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ में एक छोटा सा वो अनप्रिडिक्टेबल फेज हमें छोड़ देना चाहिए। तो इतना ही मुझे कहना है। एंड चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो पूरे तरीके से करो, एंड दैट्स ऑल। मतलब फिर तो जो होना है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप अगर आश्रम में आप दीपशिखा के बेड देखो तो उस पर कुछ सामान मत डालना। गुस्सा होगी, टूट पड़ेगी। आप गुस्सा नहीं होंगी। ओके अक्का, थैंक यू सो मच। सो अगर कोई भी दीपशिखा को रीच आउट करना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, सो यू कैन रीच आउट देयर। सो थैंक यू अक्का। नमस्कारम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। नमस्कारम। नमस्कारम।